नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में एनजीओ है या सेक्शन 8 कंपनी आपने बना रखा है या किसी तरह का आप जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए हुए हैं, तो उस केस में आप CSR रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे जरूरी चीज़ क्या है ना कि अगर आपको अपने एनजीओ के लिए फंडिंग चाहिए तो इसके लिए आपको CSR आपको लेना पड़ेगा। तो CSR रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप CSR रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। तो देखो, हमारे एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो उस सेक्शन 8 कंपनी का मैं CSR करूंगा, तो उसके लिए जो है किस तरह से अप्लाई होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, अगर आपको CSR की सर्विस चाहिए तो आप YMW फाइनेंशियल सर्विस से कांटेक्ट करना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग ये सर्विस आपको देते हैं। तो दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क कीजिए। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको MCA सर्विस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखो तो कंपनी फॉर्म डाउनलोड है, तो क्लिक करना। क्लिक करते ही यहाँ पे कंपनी जितने सारे फॉर्म है सब आ जाएंगे। तो यहाँ कंट्रोल F करना, CSR लिखना। CSR लिखोगे ना तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी के अंदर ये CSR फॉर्म आ जाएगा। तो ये जिप वाला जो है आपका ई फॉर्म, इसको डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म, क्योंकि ये जिप फाइल है। जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फॉर्म को ओपन कर लेना है। तो जब फॉर्म को ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरह से आपका दिखेगा ये फॉर्म, ठीक है। ये इस तरह से दिखेगा, फॉर्म नंबर CSR 1। और यहाँ पे जो है आपके पास में रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी के तहत ये जो है आपका फॉर्म को फिल करना है। तो देखो, यहाँ पे याद रखना कि जब कभी भी आप फंडिंग लेने जाते हो तो बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज होती है जो अपना CSR फंडिंग रिलीज करती है। तो उस केस में आपके पास CSR डॉक्यूमेंट मांगते हैं, 12A और ATG का भी मांगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो अगर आपको 12A ATG भी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ एंटिटी, तो जिस तरह की आपकी कंपनी होगी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे कंपनी स्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 12A एंड अप्रूव अंडर ATG ऑफ द इनकम टैक्स 1961 वाला है ना। तो इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट किए हैं। अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी तो उस केस में आप अपना रजिस्टर्ड सोसाइटी वाले जो सेलेक्ट करोगे। ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो किसी भी तरह का आपकी यहाँ पे कंपनी है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। तो ये पहला नेचर ऑफ एंटिटी आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जो है यहाँ दूसरा नंबर पूछा जाएगा कि वेदर द एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी कंपनी या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी, यानी कि ये जो एंटिटी जो फॉर्म हुआ है ये किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी के थ्रू फॉर्म हुआ है। तो नहीं, हमारे केस में नो है, इसलिए हम लोगों ने नो लिखा। अगर यस होता तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का डिटेल्स फिल करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिटेल फिल करते हो तो CIN ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी आपको यहाँ पे डालना पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद इफ नो, अगर नहीं है तो बताना पड़ेगा वेदर द एंटिटी हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स इन द अंडरटेकिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटी। अगर सिमिलर एक्टिविटी में है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग सेक्शन 8 जो कंपनी बनाए उस एक्टिविटी में बहुत पहले से हैं, तो यस करेंगे हम लोग। यस करने के बाद जो है यहाँ पे अब तीसरे नंबर में पूछेगा टाइप A एग्जिस्टिंग एंटिटी। तो सेक्शन 8 कंपनी जब आप ऊपर में सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब CIN रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे तो यहाँ पे आप दे देना। मैनुअली भी फिल कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रीफिल करवाना जरूरी है। प्रीफिल करोगे तो जहाँ पे डाटा रखो उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो ये मैनुअली फिल कर देना। इसके बाद नेम ऑफ द एंटिटी, तो जो नेम ऑफ द एंटिटी वो फिल कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एंटिटी, तो आपका जो COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आएगा उसमें मेंशन होगा, वो लिख देना। और उसी में जो है आपका एड्रेस ऑफ द एंटिटी लिखा रहेगा, तो वो सारे एड्रेस जो है ना आप प्रॉपर वे में फिल करना, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी ऑफ द एंटिटी पूछेगा, तो जो आपका MCA में रजिस्टर्ड है वही मेल आईडी दे। याद रखना, अगर कोई प्रोफेशनल कर रहे हो तो अपना ईमेल आईडी मत डालिएगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे ना तो बाद में जो भी आपके क्लाइंट हो ना उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाले। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लाइंट का ही मेल आईडी डालिए, है ना। क्योंकि जब वो आप आगे चलकर CSR का जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेगा ना तो वहाँ OTP के थ्रू वेरीफाई होता है, तो OTP फिर आपके पास में आएगा, तो उस केस में जो है दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करना कि यहाँ पे क्लाइंट का मेल आईडी डालना, तो ये मेंशन कर देना ईमेल आईडी। अब यहाँ पे जो भी OTP होगा मेल आईडी का यहाँ पे मेंशन करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना, तो वेरीफाई हो जाएगा। पेन ऑफ द एंटिटी, जो भी पैन कार्ड होगा एंटिटी का, यानी कि जो भी कंपनी बना है तो वो पैन कार्ड डालोगे। अब यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर,
तो 4 नंबर में डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर पूछेगा तो जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे सबसे पहले यहाँ फिल करना। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 मेंशन करना है, तो 2 यहाँ पे जो है आपका टेबल आ जाएगा, है ना। बाहर क्लिक करोगे 2 आ जाएगा। अगर 3 होगा तो 3 यहाँ पे करना और बाहर क्लिक करना तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो जिस तरह से होगा, हमारे केस में 2 ही है तो हम लोग 2 ही लेके चलेंगे। सीरियल नंबर तो नाम डालना, डेजिग्नेशन डाल देना यहाँ पर, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन डायरेक्टर होगा, डीन डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना। तो सभी डायरेक्टर का इसी तरह से यहाँ पे मतलब कि मेंशन कर देना है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपने रखा हो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉपी ऑफ पेन ऑफ एंटिटी, जहाँ पे भी आपने रखा होगा वो आप यहाँ पे पेन ऑफ एंटिटी को जो है अपलोड कर देना है। समझ आ रहा है। यहाँ पे अपलोड जब हो जाएगा तो इसके बाद डिक्लेरेशन की बात आएगी। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आई एम ऑथराइज ऑफ द एंटिटी वाइड रेजोल्यूशन नंबर, जो भी रेजोल्यूशन नंबर होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देना, डेटेड मेंशन कर देना जो भी डेट में आप यहाँ पे कर रहे हो। तो मेंशन करने के बाद जो है यहाँ पे टू बी डिजिटली साइन, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर उसका आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो डेजिग्नेशन में जो है डायरेक्टर आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिजिटली साइन उसका हो जाएगा, डीन ऑफ द डायरेक्टर यहाँ मेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपके प्रोफेशनल होंगे वो अपना यहाँ पे आप प्रैक्टिशनर है क्या है आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजिटली साइन करना है। इसको CS कंपनी सेक्रेटरी भी अप्लाई कर सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम जो भी होगा, या एसोसिएट हो सकते हैं, या फेलोशिप जो भी हो सकते हैं, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे उनका डिजिटल साइन होगा और फाइनली उनका मेंबरशिप नंबर सेलेक्ट करना जो भी हो गया आप यहाँ पे। और इसके बाद जो है आपका यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिशनर नंबर आप यहाँ मेंशन कर देना, ये मैंडेटरी नहीं है फिर भी मेंशन करना है तो कर सकते हो। इसके बाद चेक फॉर्म पे क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। जब इसको पूरा फिल कर दोगे तो फिल जब आपका हो जाएगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो आपका कुछ इस तरह से आपका पूरा शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने पूरा फिल कर दिया है और यहाँ पे आपका शो हो रहा है पूरी तरह से। ये आपका चेक फॉर्म जो आपका हाईलाइट था वो अब गायब हो चुका। अब इसको मॉडिफाइड करना तो मॉडिफाइड भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप प्री स्क्रूटनी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। देखो क्या लिखा, प्लीज एफिक्स ए वैलिड DSC फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी यहाँ पे हम लोग DSC अटैच करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई पे क्लिक करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है तो सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करना और जो भी आपको मॉडिफाइड करना होगा आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली अगर आपको मॉडिफाइड करना है तो हम लोग यहाँ पे सारा मॉडिफाइड कर लिया। मॉडिफाइड करने के बाद जो है जो भी डायरेक्टर का DSC उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर देख रहे होंगे। तो जो भी डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर होगा तो वो हम लोग अटैच करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, अगर आपको बनाना है तो आप YMW फाइनेंशियल सर्विस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे आपको DSC भी बनाकर प्रोवाइड करते हैं और आपको कुरियर के माध्यम से आपके जो भी एड्रेस है वहाँ तक डिस्पैच करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल आपको जो डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही जहाँ पे है वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, साइन इन कर लेंगे, है ना। साइन करने के बाद क्या होगा कि ये आपको यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं, यहाँ पे यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ। अब यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। आप देखो सिग्नेचर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब CA का DSC अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे CA का भी DSC हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब CA का आप DSC अपलोड कर दोगे उसके बाद जो है इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। जो जहाँ पे अपने फॉर्म रखा होगा वहाँ पे जब सेव हो जाएगा तो हम लोग इसको अब अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड करने के लिए सिंपल आपको MCA के पोर्टल पे आना है। MCA पोर्टल पे जब आओगे तो यहाँ पे जो है अपलोड ई फॉर्म है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपके पास में इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है और यहाँ पे रीसबमिशन यहाँ फॉर्म में, तो हम लोग रीसबमिशन नहीं करना, नॉर्मल फॉर्म पे करना है। नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने फॉर्म रखा होगा तो हम लोग उस फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। करते ही जो है हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड का यहाँ ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो है आपको बताएगा, कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपका एरर नहीं होगा तो यहाँ सक्सेसफुली जो है आपका शो हो जाता है कि आपका जो है ये अपलोड हो गया है। तो वेट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका अपलोड सक्सेसफुली बता रहा है, यानी कि यहाँ पे SRN नंबर जनरेट हो गया है। तो SRN नंबर जब जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका चलान हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ चलान किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश करने के बाद जो है यहाँ से चलान डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलान हम लोग यहाँ पे जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसको रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट को दे सकूँ, है ना। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये आपका चलान जो है आपका डाउनलोड हो गया। और याद रखें कि जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
5 मिनट के अंदर आपके मेल आईडी पे जो है आपका सर्टिफिकेट CSR का जनरेट होके आ जाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग मेल आईडी पे चलते हैं, यानी कि जो भी जीमेल आईडी मैंने यहाँ पे दिया था उस मेल आईडी पे चलते हैं और देखेंगे कि आया है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप फिर से दोबारा देख लेना। यहाँ पे देखो ये आ चुका है, MCA21 एडमिनिस्ट्रेटर से आया हुआ है, अप्रूवल SRA नंबर यहाँ पे आया है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे मेंशन किया रहेगा और यहाँ पे अटैचमेंट में सर्टिफिकेट होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका CSR का सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस लेटर इज ओनली एन अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटी, है ना। अब यहाँ पे आपका CSR नंबर मेंशन होगा, देखो जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो है आपका CSR सर्टिफिकेट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप यहाँ पे CSR फंड के लिए आप अप्लाई करोगे, है ना। तो देखो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। मेनली यहाँ पे जो फॉर्म होता है, फॉर्म को तैयार करना है और उसको जो है आपको अपलोड पे जाके उसको नॉर्मल फॉर्म में जाके अपलोड कर के और फाइनली जो है आपका चालान जनरेट हो जाएगा। इसमें कोई गवर्नमेंट फी नहीं लगता है, बस प्रोफेशनल फी लगता है। तो जो भी प्रोफेशनल रहेंगे वो अपना फीस जरूर लेंगे आपसे। तो डेफिनेटली आपको जो है CSR करवा कर रखना चाहिए। अगर आप किसी तरह का NGO है, सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है या कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज आपने बना कर रखा है तो उस केस में आपको ये जरूर लेना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये बनवाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।